Hello, my dear students. Hope you all are fine, safe, and healthy at your home and enjoying your online classes. Today, I, Survi Giroti, your science teacher, welcome you all in our school channel SIMS Official. Students, today we are going to start our new chapter, chapter 11, Force and Pressure. Do you know what is force? Force could be a push or a pull. Force क्या हो सकता है? एक push या फिर एक pull. Okay, and what is pressure? A force acting on a unit area of a surface is called pressure. एक यूनिट एरिया के ऊपर अप्लाई होने वाला फोर्स, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेशर. सी, यूनिट एरिया के ऊपर अप्लाई होने वाला फोर्स दैट इज कॉल्ड प्रेशर. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. इन क्लास 7 यू हैव लर्न हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव. आपने क्लास 7 में पढ़ाया है कि किस तरह से ऑब्जेक्ट मूव करता है. डू यू रिकॉल हाउ वी कैन डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर दैन द अदर? क्या आप ये रिकॉल कर सकते हैं, ये डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट्स के? क्या दोनों के बीच में आप कंपैरिजन कर सकते हैं? What does the distance moved by an object in unit time indicate? एक यूनिट टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस तक मूव हुआ है, क्या आप ये बता सकते हैं? यू ऑल्सो नो दैट अ मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लोस डाउन. आप ये भी जानते हैं कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, अगर जैसे कोई बॉल है वो अगर ग्राउंड पे रोल कर रही है तो वो धीरे धीरे स्लो होने लगती है ना. समटाइम्स इट में चेंजेस डायरेक्शन ऑफ मोशन. कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो अपने मोशन की डायरेक्शन को भी चेंज कर लेती है. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द बॉल मे स्लो डाउन एंड ऑल्सो चेंज इट्स डायरेक्शन. ऐसा पॉसिबल है कि एक बॉल स्लो डाउन हो जाए और अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर ले. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट स्लो डाउन एंड गो फास्टर और चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन? क्या आपको ऐसा जान के वंडर नहीं होगा, क्या आप इस बात पे वंडर नहीं करें, इस बात पे आपको सरप्राइज नहीं हो रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट फास्ट भी मूव कर सकता है, कोई ऑब्जेक्ट स्लो हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है? सरप्राइज हो रहे हैं ना? ओके, चलिए इसमें स्टडी करते हैं किस तरह से होता है. लेट अस रिकॉल सम ऑफ योर एवरीडेज एक्सपीरियंस. अब आप अपने जो रोज़ के एक्सपीरियंस आप अपने लाइफ में देखते हैं, आपकी डेली लाइफ में, उनको आप रिकॉल करिए. व्हाट डू यू डू टू मेक अ फुटबॉल मूव? एक फुटबॉल को मूव करने के लिए आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू टू मेक अ मूविंग बॉल मूव फास्टर? एक मूविंग बॉल है, उसे और फास्ट करने के लिए आप क्या करते हैं? हाउ डज अ गोल कीपर स्टॉप्स अ बॉल? एक गोल कीपर बॉल को कैसे स्टॉप कर लेता है, किस तरह से? अ हॉकी प्लेयर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल विद अ फ्लिक ऑफ अ स्टिक. अब एक हॉकी प्लेयर है, वो मूविंग बॉल की ही डायरेक्शन चेंज कर लेता है. किस तरह से? अपनी हॉकी स्टिक से उसे फ्लिक करके. सी इन दिस फिगर, देखिए ये है एक गोलकीपर सेविंग अ गोल सेव कर लिया इसने. आप तो बहुत सारे गेम्स भी खेलते हैं ना स्कूल में अपने, ना. ये देखिए हॉकी प्लेयर ने बॉल को ये फ्लिक कर रहा है. फील्डर है, ये बॉल को ये रोक रहा है, ये 4 या 6 होने से, है ना. फील्डर है ये. हाउ डू फील्डर स्टॉप अ बॉल हिट बाय अ बैट्समैन? एक बैट्समैन ने बॉल को हिट करा और किस तरह से फील्डर उसे रोकता है? इन ऑल दीज सिचुएशन द बॉल इज ईदर मेड टू मूव फास्टर और स्लोअर और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज. आप इन सारी सिचुएशन में देख रहे हैं कि बॉल एक ही है ना. कभी वो फास्ट मूव कर रही है, कभी वो स्लो हो रही है, और कभी वो उसकी मोशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है. We often say that a force has been applied on a ball when it is kicked, pushed, thrown or flicked. हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम बॉल को किक कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं या थ्रो कर रहे हैं या फ्लिक कर रहे हैं, तो उस पर हम एक फोर्स अप्लाई करें, एक
हम उसको कुछ ना कुछ पुश दे रहे हैं या हम उसे पुल कर रहे हैं, है ना। देन व्हाट इज़ द फोर्स? द फोर्स क्या है? व्हाट इट कुड डू टू बॉडीज ऑन विच इट इज़ अप्लाइड। ये जिस बॉडी पर अप्लाई हो रहा है, जिस ऑब्जेक्ट पर ये अप्लाई हो रहा है, तो ये क्या कर सकता है उसके लिए। वी शेल सीक आंसर टू सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम उन्हीं क्वेश्चन के आंसर को हम देखेंगे, उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर को जानने का हम ट्राई करेंगे। ओके।